एक न्यूज़ आई है, ऑफिशियल आई है और मुझे लगता है कि ये अपडेट देना चाहिए क्योंकि बिफोर इट्स टू लेट कोई गलत फहमी हो इसलिए देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि अब एक अपडेट आई है। एक अपडेट देख रहा था मैं कल रात को जो अपडेट आई थी वो मैं ट्विटर पे वापस चेक किया इस बार क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था ही इस अपडेट में, पर अब कंफर्म हो चुका है कि गोलमाल 5 समर रिलीज़ का प्लानिंग कर रहा है रोहित शेट्टी। हालांकि ये बहुत शॉकिंग है। और देखो, रोहित शेट्टी को लेके जो तुम लोग बोलते रहते हो ना कि भाई मुझे इस पे आजकल डाउट क्यों आता है, उसके पीछे बहुत रीज़न है, एक रीज़न नहीं है। देखो, इस आदमी ने, ये बहुत लीजेंड था, वो अलग बात है भाई, ठीक है, सूर्यवंशी बनी थी वो चली, लेकिन जब इसने सर्कस बनाई ना, और जिस लेवल पे इसने सर्कस का इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और सर्कस के वक्त इसने कहा था कि भाई गोलमाल भूल जाओगे आप तो इसके आईक्यू लेवल मुझे वहीं पे थोड़ी सी, और तब से ना कोविड के बाद से इसको कुछ तो हुआ है भाई। ओके, सिंघम में ये आदमी रामायण लगा देता है, अब गोलमाल में भाई पता नहीं महाभारत ना लगा दे, क्योंकि अब अक्षय को भी इन लोगों ने ऐड किया है, और इतने ज़्यादा लोग ऐड करके पता नहीं ये ना बोल दे कि भाई अक्षय कुमार अब दुर्योधन के कैरेक्टर में है, और क्या वो अजय देवगन है वो अर्जुन के कैरेक्टर में। भरोसा नहीं है ना भाई इसका। अब ये अगर सिंघम में रामायण ला सकता है तो गोलमाल में क्यों, इसका डाउट कैसे नहीं होगा इस पर। और भाई एक महीना नहीं हुआ, 8 दिन पहले के 10 दिन पहले की बात है, मैं ट्रैवलिंग करने से 1-2 दिन पहले की बात मैं बोलता हूँ तुमको, इसने गारंटी दी थी कि 31 दिसंबर को ये फिल्म आ रही है। 11 दिन बाद इसका कॉन्फिडेंस देखो कितना कम है। और ऑफिशियल रोहित शेट्टी पिक्चर, अब भाई अब ये मत बोलो कि भाई ऑफिशियल पोस्टर, ये रोज़ रोज़ पोस्टर नहीं देते, और हर अपडेट पिंक विला की, हम मानते हैं कि बहुत से अपडेट झूठे होते हैं, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन सिर्फ पिंक विला ने नहीं दिया था, बॉलीवुड हंगामा ने भी बोला था, सेकमिल्क ने भी बोला था। ओके, और अच्छा किया इन्होंने, ठीक है, क्लैश वो किंग के साथ होने वाला था, नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इसका कितना लूज़ हुआ है देखो। अब तो भाई एक्टर के साथ भी बताया गया है कि ये अजय का भी रोल उतना ज़्यादा नहीं रखा है। अगर आपने सुबह का वीडियो देख लिया होगा, ये बात कंफर्म है कि अजय देवगन का रोल बहुत ज़्यादा सोच रहे हो गोलमाल, तो वैसा नहीं है, सबका रोल सेम है ऑलमोस्ट, और अक्षय और अजय को सेम स्क्रीन का टाइम दिया गया है। ये तो ऑफिशियल है, लिख लेना ये बात मुझसे, गारंटी बोलता हूँ मैं आपको, ये ऑफिशियल है, क्योंकि स्टोरी चेंज नहीं होगी, भले रिलीज़ डेट चेंज होगी, ये याद रखो आप लोग। अब यहाँ पे जो रिलीज़ डेट को लेके बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि क्या हुआ है अचानक। अब देखो भाई, आप ये भी बोलोगे भाई रिलीज़ डेट तो रोज़ चेंज होती रहती है बहुत सी फिल्मों की, बात रिलीज़ डेट चेंज होने की नहीं है, बात ये है कि एक जस्ट 10-11 दिन में अगर आप 2 रिलीज़ डेट चेंज कर रहे हो, और एक अच्छा किया, चलो क्लैश वाला एंगल निकाल दिया हो सकता है 5-6 दिन में इनका रेड चिलीज से भी टॉक हुआ होगा, शाहरुख के अच्छे संबंध भी है रोहित शेट्टी से, तो बोला होगा कि भाई वैसे भी हॉलीवुड में मेरी फिल्म लटकी पड़ी है, हॉलीवुड के इधर उधर आ रहे हैं फिल्म मेरे, तो तू क्यों बीच में आ रहा है। पर एक मेरा ये भी सवाल है फिर कि ठीक है, तुमने वो क्लैश डाल दिया, लेकिन तुम डायरेक्ट समर में आने का देख रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंस। और मैंने क्या बोला था आपको, भूत बंगला डिसाइड करेगी अक्षय की 2-3 फिल्में अगली, हो गया डिसाइड। मैंने पहले भी बोला था कि मेरी ये न्यूज़ एकदम सही निकलेगी। जो लोग मुझे पता है अजय के फैंस मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे, मत करना, लेकिन जिस दिन गोलमाल 5 आप लोग देखने जाओगे, आप बोलोगे भाई अक्षय को भी ज़्यादा दिखा है, अजय फिल्म में कम था या फिर इक्वल था, ये आपको रियलाइज़ हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन अक्षय कुमार साइन हुआ था, और मुझे यही बात का इंतज़ार था, क्योंकि जब समर में अक्षय ने भूत बंगला रिलीज़ की, वो फिल्म सक्सेसफुल गई। ओके, रोहित शेट्टी भूत बंगला के सुपरहिट होने का ही इंतज़ार कर रहा था, और उसके बाद वो पत्ते खोलेगा आपने, और ये हो गया, खोल दिया इसने पत्ता। अब समर में रिलीज़ हो रही है, अप्रैल या मई मंथ में, भले ही आईपीएल में हो जाए, समर में यानी कि आईपीएल में ही रिलीज़ हो रही है, तो उसका असर नहीं पड़ेगा फिल्म पे। लेकिन अब यहाँ पे ये भी फ़र्क पड़ता है कि गोलमाल 5, ऑब्वियसली अजय के फैंस क्वेश्चन मार्क होंगे कि भाई गोलमाल तो अपनी फ्रेंचाइजी थी, पर अब वो फ्रेंचाइजी सिर्फ अजय की नहीं रही। और मैं हमेशा ये बोलते आया हूँ कि जब जब अजय देवगन रोहित शेट्टी को अपने से ऊपर रखेगा, जो कि अभी भी रख रहा है, तब तक वो धोखा ही खाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, सिंघम अगेन के बाद 1000 बार सोचना चाहिए था अजय देवगन ने इस मामले में। जो लोग अजय के फैंस हैं, ऑब्वियसली उनका नाराज़ होना शायद बनता भी है, लेकिन मैं 1000 बार ये बोल चुका हूँ आज तक कि अजय देवगन ओवर जो ट्रस्ट करता है रोहित शेट्टी पे, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है इस मामले में। और आज
आपकी मेन फिल्म कौन सी है? एक फ्रेंचाइजी आप 4 फिल्में बनाते आए हो। आप गोलमाल 5 में एक सिंपल सी बात है, मैं एक बात बोलता हूँ यहाँ पे, गोलमाल 5 जो है जब ये बन रही थी, अगर मुझे रोहित शेट्टी के इंटेंशन कहाँ पता चले, मैं सीधी बात बोलता हूँ, जब अक्षय का नाम आया ना तब मैं एक बात बोला था, याद है जिस दिन अक्षय अनाउंस हुआ था, अक्षय कुमार भाई कभी भी बिजनेस माइंडेड इंसान है। जब गोलमाल 5 अनाउंस हुई थी तब ये नहीं बोला गया था कि अक्षय कुमार कैमियो है या फिर एक्सटेंडेड कैमियो है। याद है उस दिन मैंने क्या बोला था, भाई ये आदमी लेगा तो 50-50% स्क्रीन लेगा, वरना होगा ही नहीं है। आज प्रूव हो रहा है। और रोहित शेट्टी इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि भूत बंगला का टोटल कलेक्शन कितना हुआ है। वो ऑब्वियसली समर रिलीज़ डिक्लेयर हो चुकी है अब ये, और ये मुझे पहले ही पता था। और आज वो भी क्लियर हो गया कि ना ये किंग विंग के साथ आ रही है, कोई क्लैश वैश नहीं हो रहा है, समर में आ रही है। लेकिन ये डेफिनेटली समर में आने के बावजूद भी गोलमाल उनकी फ्रेंचाइजी, अजय की फ्रेंचाइजी होने के बावजूद भी ये अजय के फैंस को ये चीज़ बहुत हर्ट करने वाली है। और ये फैक्ट है कि अगर आपको सच में लगता है कि अजय देवगन, मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर अजय देवगन ही ज़्यादा होगा, भाई आप कुछ भी बोल रहे हो, तो आज नहीं, जिस दिन गोलमाल 5 रिलीज़ होगी ना भाई साहब, क्योंकि जब मुंबई से कोई रिपोर्ट आता है ना, मैं और वो भी ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से, मेरा कभी गलत नहीं जाता है। बहुत से लोग ऐसे फेंक रहे थे, याद है सिंघम अगेन के वक्त, थलापति का कैमियो होगा, सूर्या मतलब जो मेन सिंघम है, अजय देवगन और सूर्या का मीटअप होगा। मैं बार बार क्या बोला था, नहीं है, कुछ भी कैमियो नहीं है एक्स्ट्रा। और अर्जुन कपूर ही मेन विलन होगा। आप लोगों को तो उस चीज़ पे भी बिलीव नहीं था, अर्जुन कपूर ही निकला सिंघम में मेन विलन, ये भी सही निकला। स्त्री 2 के वक्त याद है मैंने बोला था अक्षय का कैमियो है, लोग बोले भाई तू व्यूज़ के लिए कर रहा है, एक्सटेंडेड कैमियो नहीं कैमियो है, मैं बोला था, लोगों को लगा था भाई व्यूज़ के लिए कर रहा है, निकली थी ना सही बात। ये बात भी लिख के लेना कि अक्षय और अजय का सेम काम होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अजय की फिल्म आपको लगेगी अजय की, इसमें आपको अक्षय भी उतना ही दिखेगा जितना अजय। तो ऑब्वियसली अजय देवगन के फैंस के लिए भाई ये ऑफिशियली सैड बात है, अक्षय के फैंस के लिए ये तबाही है, लेकिन अजय के फैंस के लिए ये एक बैड न्यूज़ भी बोल सकते हो, क्योंकि हाफ ऑफ स्क्रीन अब डिवाइड हो गया। और इसमें मुझे ऑब्वियसली जो भी फ़ैन क्लब्स हैं उनका तो भाई गुस्सा जायज़ है, पर अगर इतना ही है तो आपके एक्टर ने भी तो भाई कभी रोहित शेट्टी के अगेंस्ट, गलती से शर्मा नहीं बोला ना, हाँ रोहित शर्मा, हाँ तो रोहित शेट्टी के अगेंस्ट कभी भी भाई स्टैंड कभी तो ले वो आदमी। वो सिंघम में इतना बड़ा गेम होने के बावजूद भी वो आदमी अभी तक उसको हाँ बोल दिया उसने एक झटके में गोलमाल को। क्यों भाई, कभी एक बार स्टोरी वोरी भी दिया करो भाई। एक टाइम पे अजय देवगन वो एक्टर हुआ करता था भाई कि वो स्टोरी वोरी देखता था, कितना तानाजी मूवी कितनी ज़बरदस्त तरीके से, और सिर्फ एक नहीं भाई, ऐसे कितनी तो फिल्में, दीवानगी हो, ये हो वो। आजकल रोहित ने कुछ बना दिया, बोला चलो करोगे क्या काम, ये हाँ बोल देता है यार एक झटके में। तो ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है इसमें, बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन दो इस पर। मैं इस पर तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मतलब वेरी गुड फॉर अक्षय फैंस, इट्स क्वेश्चन मार्क वाला एंगल फॉर अजय फैंस, पर अब क्या कर सकते हैं भाई, जो भी है यही है। और समर में आपको अब ये फिल्म को लेके जो भी है ये रिलीज़ होने वाली है, अब देखते हैं कैसी जाएगी कैसी नहीं। एंड बजट इज़ समवेयर अराउंड 250 करोड़ प्लस, ऑफिशियली बताया गया है 250 करोड़ का बजट है। इनफैक्ट भाई रोहित शेट्टी ने तो ये तक स्टेटमेंट दिया है, दिस इज़ माई हाईएस्ट बजट फिल्म एवर। भाई अगर ये सिंघम अगेन हाईएस्ट बजट थी या ये मुझे नहीं पता। ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। ऑल द बेस्ट गाइज।